अमेंडमेंट बिल 2024 के संदर्भ में जॉइंट पार्लियामेंट्री की कमेटी बनाई गई और ये इस कमेटी की 26 सितंबर को मुंबई के एक होटल में बैठक थी। उस बैठक में कई स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया गया था ताकि वे अपनी राय इस बिल को के संदर्भ में दे सकें। उसी मीटिंग में एक ऐसे स्टेक होल्डर हैं जिनके साथ हाथापाई हुई। हमारे साथ इरफान अली पीरजादे हैं, उनसे हम बात करेंगे। इरफान जी, आपको क्यों आमंत्रित किया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा? हमारी एनजीओ मुसलमानों में काम करती है, मुस्लिम एक्टिविटीज़ बहुत सारे हम करते हैं। उसमें हमने जेपीसी को लिखा था कि हम इस विषय में बात रखना चाहते हैं। हम बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पर कनेक्टेड है, तो उसमें तो उसकी वजह से हम इनवाइटेड थे और इस इनविटेशन की वजह से मैं वहाँ पर, उन्होंने 11 बजे बुलाया था, मैं करीबन 11:15 को पहुँचा था वहाँ पे। उन्होंने फिर 11 साढ़े 11 तक अंदर बुलाया था और अंदर बुलाने से जो मेरा पक्ष रखना था, जो मैं इस बिल के पक्ष में हुई है, मैं वहाँ रखने गया था। एक्चुअली ये सारी बातें बतानी नहीं है, लेकिन जबकि मैंने एफआईआर में ये लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके पक्ष में रखने के बाद वहाँ के कुछ सदस्यों को, जो कल्याण बनर्जी है, वो ज़्यादा उफान में आए और ज़ोर से चिल्लाने लगे मुझ पर और मेरे वक्तव्य को रोका उन्होंने। और पीछे जो मेरे कुछ स्टाफ बैठे थे उनके, तो उन्होंने उनको बोला कि इसको बाहर निकाल दो, और भी ओवैसी साहब ने भी हाथ इशारों से उनको वही करने के लिए कहा। तो ये और ये कर रहा था तो ठीक है, बोल रहा था कि काफिरों की हेल्प करता है, तुम्हें देख लेंगे। ये धमकी देना ये बहुत डेंजर चीज़ थी मेरे लिए। मैं वहाँ से तो 4-5 बजे चला गया उस दिन, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। देश की बात करने वाले सारे एमपी वहाँ अंदर थे, संविधान की भाषा करने वाले एमपी अंदर थे और वो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। और किसी एक महत्वपूर्ण बिल पर बातचीत हो रही थी। जी, इतना बहुत बड़ी बात है ये। वक्फ अमेंडमेंट जो हो रहा है, बहुत अच्छा उसमें कदम सरकार उठा रही है, उसकी चर्चा भी सब तरफ कर रही है, ये भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को ये गवारा नहीं है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। मैं कल्याण बनर्जी जिस तरह से बिहेव किए हैं वहाँ अंदर, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने उकसाया पीछे के आदमी को कि इसको खींचो, उसने धक्का दिया, इस तरह की बातें की। मुझे लगता है कि ये लोकशाही के लिए, ये संविधान के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। सभी को बोलने देना चाहिए और बेसिकली जो मुस्लिम आके बोलना चाहते हैं वो बड़े स्टेक होल्डर है, उनको बोलने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र आपने एफआईआर में किया है। वो और कल्याण बनर्जी दोनों के क्या हाव भाव थे आपके की राय सुनने के बाद? फिर क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा सरल भाषा में समझाएं। मैं सच कहूँ तो हमें जेपीसी ने कहा है कि अंदर जो चीज़ें हुई है उसका बाहर ज़्यादा जिक्र नहीं करना है, लेकिन मैं वही बात जानना चाहता हूँ जो एफआईआर में है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में है, आपने क्या कुछ बताया उसको इलाबोरेट कर दीजिए। इन दोनों ने पीछे बैठे स्टाफ को, इन्होंने तो कल्याण बनर्जी तो डायरेक्ट मुंह से भी बोला है कि इनको बाहर निकाल दो, और इन्होंने इशारों से कहा है ओवैसी साहब ने। तो ये ध्यान में आता था कि इनको ठीक से बोलने वाले, टू द पॉइंट बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, क्योंकि जो मैंने बातें कही उससे वो नाराज़ हुए थे, ध्यान में आया। देखिए, राय आपकी रखनी थी, चाहे आप यस कहें या नो कहें, राय तो राय होती है। क्या जब पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस को कुछ एविडेंस दिया आपने, या फिर जिस जगह पर ये घटना हुई वहाँ की सीसीटीवी चेक की गई, जो आपके दावे हैं उसे साबित करने के लिए? जी, मैंने पुलिस स्टेशन में करीब मैं बहुत देर रुका। पुलिस वाले सारा चेक कर रहे थे। पुलिस वालों ने शायद होटल भी जाके क्रॉस चेक किया है कि ये चीज़ हुई है कि नहीं। फिर देखने के बाद ही उन्होंने एफआईआर की है। अच्छा। और जो भी एफआईआर में लिखा है वो सारा मैंने मेरे स्टेटमेंट में बताया था। ये काफिर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? शायद किसने किया? वो जो स्टाफ था उसने ही किया, जो मुझे खींच रहा था। क्या बोल रहा था? काफिरों को मदद करता है, तुझे भी देख लेंगे, मतलब काफिरों को तो देखेंगे ही, तुझे भी देखेंगे। इस तरह का ये स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि लोकशाही में अच्छा नहीं है। जिस संविधान के दायरे में हम जी रहे हैं भारतवर्ष में, वहाँ पर ऐसा होना अच्छा नहीं है। मुसलमानों को बोलने नहीं देना, ये अगर अपोजिशन के लोग करने वाले, कल्याण बनर्जी जैसे लोग करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अपना संविधान खतरे में है, ऐसा मुझे लगता है।
आपने एफआईआर कराई, उसमें आरोपी सिर्फ एक को बनाया गया जिसने आपसे हाथापाई की थी, जिसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जिन 2 लोगों के नाम आप ले रहे हैं, कल्याण बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें तो आरोपी भी नहीं बनाया। मुझे आपकी क्या मांग होगी इस चीज़ की? मुझे मेरा ऐसा कहना है कि मुझे जिसने हाथ लगाया, मुझे खींचा, मुझे धक्का दिया, हाँ, मैंने उसकी बात की है। हाँ, और मैंने उसको जो इंस्ट्रक्शन देने वाले जो है उनकी भी बात की है। हाँ। अभी संविधान में जो लिखा है उसके हिसाब से उन पे कार्रवाई होगी। संविधान उतना सक्षम है ये सब करने के लिए। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार अपना काम करे, जो एफआईआर लिखाई है उसके ऊपर वो एक्ट हो। धन्यवाद। तो आपने सुना कि जेपीसी की मीटिंग में क्या कुछ हुआ और आखिर क्या ऐसी बात थी जिसे लेकर इरफान अली पीरजादे पुलिस स्टेशन गए और एफआईआर दर्ज कराए। कैमरा पर्सन गजानन बालापुरकर के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।